ताबिश गौर साहब, हल से पहले ये सब एक साथ कैसे हो गया? आप एनर्जी के शोबे से वाबस्ता हैं, ये सब एक साथ कैसे हो गया कि लोकल गैस फील्ड भी मेंटेनेंस पे चली गई, ड्राई डॉकिंग भी उसी वक्त होनी थी, फर्नेस ऑयल का इंतजाम भी नहीं किया हुआ था? के इलेक्ट्रिक पीएसओ को लिख रहा है कि फर्नेस ऑयल नहीं है, पीएसओ के इलेक्ट्रिक को लिख रहा है कि आपकी मतलूबा मिकदार में मुश्किल है कि हम आपको फर्नेस ऑयल दे सकें। के इलेक्ट्रिक को एसएसजीसी बता रहा है कि हम आपको गैस नहीं दे सकते। के इलेक्ट्रिक हुकूमत को बता रहा है कि गैस और फर्नेस ऑयल नहीं होगा तो हमें 9 से 12 घंटे की लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा काम एक साथ कैसे हो रहा है? लोकल गैस फील्ड, एलएनजी, फर्नेस ऑयल, सबकी एक साथ कमी। जी शुक्रिया शाहजेब। जैसे आपने खुद बताया, बहुत सारे नुकात हैं, मैं एक एक करके उनकी तफसीलात में जाता हूँ। जहाँ तक ड्राई डॉक का मामला है, पहला टर्मिनल एंग्रो का है, उसका एफएसआरयू जो कि तकरीबन 5 साल से चल रहा है और पिछले साल इसकी मरम्मत होनी थी, लेकिन कोविड के बायस उसमें ताख़ीर हुई। अब ये 30 जून को मरम्मत के लिए जा रहा है। और दूसरा मुतबादिल जो जहाज़ है वो इंशाल्लाह इतवार के दिन कराची के साहिल पहुंच जाएगा। 29 जून से लेके 5 जुलाई तक कुछ आर्जी कमी आएगी गैस की पैदावारी सलाहियत में, और जो एलएनजी की जो कमी आएगी वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बिजली के सार्फिन हैं उन पे मनफी असर ना पड़े। इसमें यकीनन कोई कानूनी पेचीदगियाँ थीं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुफ्तशुनीद रही एसएसजीसी और एंग्रो के दरमियान, लेकिन अब ये फैसला हो गया है कि 29 जून से लेके 5 जुलाई तक ये एफएसआरयू का जो टर्मिनल है वो ड्राई डॉक में जाएगा। लेकिन जहाँ तक मनसूबाबंदी की बात है, दूसरा मुतबादिल जहाज़ जो है वो इस वक्त कराची की तरफ रवां दवा है और इतवार को पहुँच जाएगा। 2-3 दिन के लिए तकरीबन गैस ना होने के बराबर होगी, लेकिन उसके बाद गैस मुहैया होनी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह हम गैस लोड मैनेजमेंट के ज़रिए ये बहरान पे कम से कम अरसे में पूरा कर लेंगे उसको। मगर ताबिश गौर साहब, इंडस्ट्री कह रही है कि कराची की इंडस्ट्री कह रही है कि जून में तो हुआ ही नहीं कि हमें गैस ना मिले, अभी तो एंग्रो का ड्राई डॉकिंग होना है, उससे पहले कराची की इंडस्ट्री की गैस बंद है, उससे पहले के इलेक्ट्रिक कह रहा है कि हमें गैस 190 MMCFD मिलनी चाहिए मगर कम मिल रही है, उससे पहले ही। और 23 जून को जो फर्नेस ऑयल का दरामद का लेटर लिखा गया, यानी कि वजारत बिजली और पेट्रोलियम को बड़ा देर से ख्याल आया है सारी की सारी सूरत हाल का। मार्च से आपको पता था कि इसको ड्राई डॉकिंग के लिए जाना है, तो आपने इंतजाम क्यों नहीं किया मुतबादिल? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रिक का ताल्लुक है, उनको तवक्को के मुताबिक 150 MMCFD आज भी मिल रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन अगर उसके बावजूद वहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है तो यकीनन उनको जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ वफाक उनको 1000 मेगावाट से ऊपर बिजली भी फराहम कर रही है। लेकिन गैस की जो कमी आई है कराची में एक आध दिनों से, उसकी बुनियादी वजह यही है कि कुनार पुसाकी डीप जो गैस फील्ड है सिंध में, जो कि 170 MMCFD गैस फराहम करती है, उसकी भी सालाना मुरम्मत होती है और इसको तकरीबन हमने 22 महीने से उसको ज़ेर-ए-इल्तवा रखा हुआ था, उसमें ताख़ीर हो गई थी। अब OGDC ने हमको कहा कि अगर हम इसकी मुरम्मत अब नहीं करेंगे तो इसमें बहुत मसाइल आ सकते हैं, तो मजबूरन इसको भी मुरम्मत के लिए इसकी इजाज़त दी। इंशाल्लाह 29 जून तक ये गैस फील्ड वापस आ जाएगी। मगर ताबिश गौर साहब, इसमें एक मसला है। अब मसला ये है कि जो मार्च है वो बिजली की कम कंजम्पशन का महीना था, तो उस वक्त आप दोनों में से एक काम करा सकते थे, या तो कादिरपुर और कुनर पसाकी को मेंटेनेंस पर भेज देते या फिर ड्राई डॉकिंग करने देते एंग्रो को। ये दोनों काम एक ही वक्त में, एक ही महीने में, जबकि पीक सीजन होता है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, उस वक्त हुआ है। ये कैसे हो गया? ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है? जी नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं कहूँगा शाहजेब। देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 50 के करीब गैस फील्ड्स हैं। यकीनन सर्दियों के मौसम में तो हम उनको इजाज़त नहीं देते मुरम्मत के काम करने की, तो चंद महीनों पे ही उनको ये सारा काम करने पड़ते हैं। 2 गैस फील्ड्स और थी। कादिरपुर की गैस फील्ड अभी मुरम्मत के लिए नहीं गई है, वो ये मांग रहे थे इजाज़त हमसे, लेकिन हमने उसको ताख़ीर कर दी है और जुलाई के आखिर में इंशाल्लाह ये जाएगी मुरम्मत के लिए। इसी तरह KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में एक गैस फील्ड है, उसकी भी मुरम्मत होनी थी, उसको भी हमने आगे धकेल दिया है ताकि कम से कम उसका असर पड़े। लेकिन ये कुनार पुसाकी गैस फील्ड नागुज़ीर हो गया था क्योंकि OGDC ने बाहर से अगर ताबिश गौर साहब नागुज़ीर था तो जो दूसरा टर्मिनल है
उस पर 600 MMCFD आप कह रहे थे हमारे साहब की गैस आ रही है, हालांकि 750 MMCFD आ सकती है जब 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है। तो कराची की इंडस्ट्री को इस क्राइसिस से आप बचा सकते थे, आप वहाँ पर LNG मंगा लेते। आपने टर्मिनल को भी नहीं पूरी तरह यूटिलाइज़ किया, दूसरा टर्मिनल यूटिलाइज कर लेते अगर पहला ड्राई डॉकिंग पर जा रहा है और वैसे गैस फील्ड मेंटेनेंस पर जा रही हैं। देखिए, दोनों जो टर्मिनल हैं इस वक्त मुकम्मल अपनी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चल रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। लेकिन जहाँ तक इजाफी इस वक्त कितने पे 600 MMCFD दोनों। ताबिश गौर साहब, आप लोगों ने पहले पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया था कि ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की इजाजत नहीं दे रहे, दे दें तो 1400 MMCFD हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नदीम बाबर साहब ने दिसंबर में अनाउंस किया कि वो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है, इसलिए हम 1400 MMCFD ड्रॉ कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगले महीने के लिए, अगस्त के लिए और सितंबर के लिए जो टेंडर इशू किया है वो 5-5 एक्स्ट्रा कार्गो का किया है, यानी कि आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं वहां से, फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। देखिए शाहजेब, इन दोनों टर्मिनल में कुछ पेचीदगियां हैं। जैसे आपके इल्म में है, टर्मिनल जो पहला वाला है उसमें नैब की कार्रवाई हो रही है और उनकी भी बड़ी सख्त बंदिश है कि इजाफी जो उनकी कैपेसिटी उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हल करने की हम कोशिश करें। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सदियों से पहले ये मामला तय हो जाए और जो इजाफी कैपेसिटी है उसको बरूकाल लाया जाए। अगर दोनों टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को बरूकाल लाया जाए तो तकरीबन 2 से 3 कार्गो माहाना इजाफी लाए जा सकते हैं। आपने कहा कि नैब की वजह से हो रहा है, ये एक नैब 3 साल पहले एक ऐसा फरिश्ता था इस हुकूमत के लिए जिसने अरबों रुपए लूट के ओपोजिशन के लाने थे। बार बार हर काम में PSDP का पूछे क्यों नहीं खर्च हुआ तो बताते हैं जी नैब की वजह से नहीं हुआ, IPPS को पेमेंट क्यों नहीं हो रही, नैब की वजह से नहीं हो रही। अब आप कह रहे हैं टर्मिनल की जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो भी नैब की वजह से अगर नहीं यूज़ हो रही, तो कल तो असद उमर साहब ने कहा है कि उन्हें पावर मिनिस्ट्री ने बताया कि अब दूसरा टर्मिनल 750 MMCFD पर चलेगा, तो तब नैब नहीं आएगा रुकावट। उन्होंने कल बताया कि उन्हें पावर मिनिस्ट्री ने बताया। नहीं, नैब का केस दूसरे टर्मिनल में नहीं है, वहाँ पे बैनुल-अक़वामी एक आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन विदाउट प्रेजुडिस हम उनसे बात कर रहे हैं कि उस इजाफी कैपेसिटी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि जल्द अज जल्द ज़्यादा LNG हम दरामद कर सकें। लेकिन जो बुनियादी मसला हुआ तभी साहब, मगर फिर 750 MMCFD पे कैसे चल रहा होगा वो जो असद उमर साहब कह रहे हैं, और अगस्त में आप और सितंबर में कैसे वहां पर 5-5 एक्स्ट्रा कार्गो मंगा रहे हैं, यानी कि वो 750 पर चल रहा होगा। अगर नैब का मसला है या कोई दूसरी लिटिगेशन का मसला है तो ये कैसे चल रहा होगा? आपने एडवांस में नहीं तैयारी की, इस दफ़ा इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है कराची को। देखिए, जो बुनियादी जो मसला हुआ है शाहजेब, वो ये है कि जब हमने इन टर्मिनल्स को इजाज़त दी, उनको लाइसेंस दिया आज से 4 या 5 साल पहले, और रोज़ाना की बुनियाद पर हमको $5.5 लाख दे रहे हैं, उनको ये नहीं पाबंद किया कि इसके साथ साथ LNG की स्टोरेज भी बनाएं। जिस तरह हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लाइसेंस देते हैं तो उनको पाबंद करते हैं कि 20 दिन की स्टोरेज भी बनाएं। अब उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने ताकीद की है कि जून 2023 से पहले LNG की स्टोरेज भी आ जाए, ताकि 10 से 20 दिन की कम से कम हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ताकि ये ड्राई डॉक जैसे मामला हैं। मगर ताबिश गौर साहब, ये हमेशा आप ये कहते थे स्टोरेज बनाने में कितना टाइम लगना था, इस हुकूमत को 3 साल हो गए हैं। अक्टूबर 2019 में तो अली जैदी साहब ने ट्वीट किया कि अब हम प्राइवेट सेक्टर के जरिए टर्मिनल लाएंगे। फिर पिछले साल अक्टूबर 2020 में नदीम बाबर साहब ने कहा कि जी अब अगले 1.5 महीने में काम शुरू हो जाएगा, खुदाई शुरू हो जाएगी और 1 से सवा साल में टर्मिनल बन जाएगा। फिर कल असद उमर साहब ने कहा कि कुछ मामला थे उनके, हम वो रुकावटें दूर कर रहे हैं, उन टर्मिनल पर काम शुरू हो जाएगा। आप कह चुके हैं नवंबर में कि जी हाँ कुछ कोताहियां हुई हैं टर्मिनल बनाने में, तो इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है। 2 टर्मिनल आपको बने हुए मिले थे जो सर्दियों में भी 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे, गर्मियों में भी 100% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। जब हम सर्दियों में सवाल कर रहे थे तो वो कहते थे नहीं जी 6 हफ्ते के लिए डिमांड होती है, गर्मियों में तो खाली पड़े रहते हैं, अब भी पूरी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। नहीं, जहाँ तक तीसरे और चौथे टर्मिनल की बात है, उन दोनों को लाइसेंस इशू हो गए हैं, उनको पाइपलाइन में कैपेसिटी भी एलोकेट हो गई है। अब एक एग्रीमेंट है जो कि साइन होना है, उसके बाद वो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि जून 2023 से पहले कम से कम एक और टर्मिनल आ जाएगा। जहाँ तक स्टोरेज की में ताख़ीर की बात है, हमने एक स्टडी करवाई थी एक डेनिश कंपनी, तो उन्होंने अंडरग्राउंड स्टोरेज पे बहुत काम किया, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट आई तो हमें मालूम हुआ कि वो बहुत महंगा है और हमारी मईशत के मुताबिक नहीं हो सकती। तो अब हम एक और स्कीम पे काम कर रहे हैं जो कि अबव ग्राउंड होगी, तो पोर्ट कासिम पे ही होगी और कम से कम 10 से 20 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जो इंशाल्लाह जून 2023 तक आ जाएगी।
तो ताबिश गौहर साहब, अभी कुछ अर्से पहले तक ये इल्ज़ाम था, जाहिर है कि उन्होंने इतने सारे कारखाने लगा दिए, अब फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी पड़ रही है, लोड शेडिंग पहले ही हो रही है, देहातों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो आपकी शेड्यूल लोड शेडिंग है, रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग, उसके अलावा भी लोड शेडिंग हो रही है, तो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होगी जो कि महंगी होगी, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से IMF का प्रेशर बढ़ेगा, हम उसी साइकिल में चले गए। देखिए, जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है, मेरे ख्याल में ये बात समझनी ज़रूरी है कि मजमूई तौर पे 70% जो फीडर्स हैं पूरे मुल्क में बशमूल कराची के, वहाँ पे कोई एलानिया लोड शेडिंग नहीं होती। तो शोर जो सारा मचता है वो 30% इलाकों से है जहाँ पे रेवेन्यू की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग बिल अदा नहीं कर रहे होते या बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे होते। जहाँ तक फर्नेस ऑयल की बात है, यकीनन फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मजबूरी है, लोगों को बिजली फराहम करनी है। इससे बेहतर है कि हम और गैर एलानिया लोड शेडिंग करें। हम तेल से बिजली बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये भी समझना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी तौर पे LNG की जो स्पॉट प्राइस है वो भी $12-13 हो गई है। तो LNG और फर्नेस ऑयल की कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। ताबिश गौहर साहब, फिर बदनसीबी है और जो $12-13 है वो तकरीबन 17-18% बनती है स्लोप। जब हम सर्दियों में सवाल उठा रहे थे तो कहा जा रहा था कि सिर्फ सर्दियों के 2-3 महीने में कीमतें बढ़ती हैं, गर्मियों में ये कीमतें इतनी नीचे आएंगी, फिर देखिएगा कि आपको कतर का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा महंगा लगेगा। अब वो 13.25% का कॉन्ट्रैक्ट है, 16-17% के स्लोप पर आपको स्पॉट पर मिल रही है, इसलिए वो कहते थे कि जी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए, मगर बाद में जाके खुद भी कतर से किया। और सब तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर ऑब्जेक्टिवली देखी जाएँ, क्योंकि आपने बाद में इस टीम को ज्वाइन किया है, सियासत से हटके देखी जाएंगी तभी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर हर चीज़ पिछली हुकूमत पर डालने की कोशिश की जाएंगी कोताहियाँ, तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए शाहजेब, 70% हमारा जो LNG का परचेज है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हो रहा है, और कतर के साथ जो 10.2% पे रिसेंटली हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें इंशाल्लाह गैस सस्ती आएगी। 30% स्पॉट जो है वो बिल्कुल बैनुल-अक़वामी एतबार से सही परसेंटेज है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। आजकल गर्मियों में क्योंकि एक आध जो LNG की जो फैसिलिटीज़ हैं दुनिया में वो बंद हैं, यूरोप में डिमांड बढ़ गई है, एशिया में ख़ास तौर पे डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसकी वजह से स्पॉट कार्गो इस वक्त महंगे हैं। लेकिन हमने जो पेशन गोई देखी है मुख्तलिफ माहिरीन की, लोग कह रहे हैं कि ये कीमत गिर के $8-8.5 हो जाएगी। इसी तरह जो खाम तेल है, क्रूड ऑयल, उसकी कीमत भी $75 है। तवक्को की जा रही है कि ये उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, मगर अभी आने वाले दिनों में कितनी लोड शेडिंग अब हम एक्सपेक्ट करें अगले 1-1.5 हफ्ते के लिए, जब ये ड्राई डॉकिंग के लिए जाएगा? और ये फैसला हो गया है कि ड्राई डॉकिंग के लिए जाएगा, ये फैसला हो चुका है कि हुकूमत जी, ये फैसला हो गया है, ये नागुज़ीर है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ड्राई डॉकिंग की इजाज़त ना दी तो ये मशीन ख़राब भी हो सकती है और ज़्यादा बुरान का सामना करना पड़ जाएगा तवानाई के शोबे को। जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है, हमने बिल्कुल प्लानिंग कर ली है। थोड़ी बहुत गैस की कटौती ज़रूर होगी CNG सेक्टर को और चंद सनती सारिफिन को। घरेलू सारिफिन को इंशाल्लाह ना गैस की कमी का सामना करना पड़ेगा, ना ही बिजली का 29 जून से 5 जुलाई तक। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। ताबिश गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे।